हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ग्रेविटेशन की दुनिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट्स ऑन इट्स एक्सिस। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को निकालने से पहले उसके पीछे की कुछ कहानी को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहले डेफिनेशन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है इट इज स्पेस और रीजन बाय ए पॉइंट मास वेयर इट इंटरेक्ट with other masses। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी मास की वजह से दूसरा कोई मास इंटरेक्ट करता है उस वाले फील्ड में। तो हम एक और दूसरे डेफिनेशन से समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट इज क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ड्यू टू ए पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। अब देखो, फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की। ई की यूनिट देखूं मैं, क्या होगी? देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर केजी। अगर मैं डायमेंशन देखूं इसकी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है? mL/-2, मास की m, तो m से m कैंसिल, L/-2 आ गई इसकी डायमेंशन, L/-2। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है कि जहाँ पर किसी मास के द्वारा एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई अदर मास के साथ ये इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसी से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को भी, मतलब सेम है, ये फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। इसके बाद एक टर्म आता है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। फील्ड किसके निकालना है हमें? पॉइंट मास की वजह से फील्ड निकालना है। देखो क्या होगा ये। सपोज मेरे पास कोई मास है m, अब इसका फील्ड होगा कुछ, ठीक है। अब इसके फील्ड में हमने एक दूसरा मास रखा हुआ है पॉइंट P पर, तो मुझे इस पॉइंट पे P पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता करनी है। अब देखो, ये जो मास m रखा हुआ है O पे और इन दोनों के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? F क्या होगा? G m, ये वाला मास अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस लेट r है, इनके बीच की दूरी r हो गई, तो r का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस वाले, ये जो मास है, इस वाले मास पे इसका इफेक्ट कैसा होगा? ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला मास इधर की तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? P से O की तरफ, अलोंग P से O की तरफ, इस तरफ। ये क्या लगेगा? फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी पॉइंट P पे, तो देखो क्या होगा। ये कि अभी मैंने बताया क्या था, ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स जो फोर्स लग रहा है और वहाँ पर
उस वाले पॉइंट पे जो मास रखा हुआ वो वाला मास कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई, जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो गई इस पॉइंट पे, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। देखो इस वाले अगर पॉइंट पे मुझे इस मास की वजह से, कैपिटल मास एम की वजह से फील्ड निकालना है, तो क्या करूँगा, जी मतलब किसी वजह से, जिसकी वजह से फील्ड निकालना है, जी लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड, जी की वैल्यू जी लिखना है हमें, उसका मास लिखना है और उस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये वैल्यू हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मतलब मास जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ही ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट सपोज कंसीडर करता हूँ, पॉइंट ए बी एंड सी, पॉइंट ए बी सी, तो फील्ड की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, देखो जैसे जैसे वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मतलब सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी ए पे, फिर बी एंड फिर सी, मतलब सबसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद थोड़ी सी कम फील्ड बी पे और सबसे कम कहाँ होगी, सी पे। सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर उससे थोड़ी सी कम, फिर सबसे कम यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। मतलब इस वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या है, ड्यू टू ये पॉइंट मास, जी इंटू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाते हैं, वो क्या था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हम इसमें क्या इसका डेरिवेशन देखेंगे और ग्राफ वगैरह बनाते हैं। टॉपिक क्या हमारा, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारी क्या है, हेडिंग है। अब मुझे सपोज ये एक सर्कुलर रिंग है, ये रिंग हो गई, इसकी वजह से जिसका मास क्या है m, और इसकी जो रेडियस है, रिंग की रेडियस क्या है a, इसका हो गया ये सेंटर, ठीक है। अब मुझे इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इसके एक्सिस पे, एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ये होगी। तो सपोज ये एक्सिस यहाँ पर है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, फील्ड, पॉइंट P पे। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे रिंग की वजह से निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेता हूँ। इस वाले पे इतने को क्या मैंने कह दिया, पॉइंट मास, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, dm। ये स्ट्रिप हो गया, जैसे ये स्ट्रिप मैंने कंसीडर करी, ये वाली स्ट्रिप जिसका मास कितना है dm, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, लेट ये डिस्टेंस है z, ये वाली डिस्टेंस क्या है z। अब देखो, तो इस पॉइंट मास की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस क्या होगी, तो थोड़ा सा मास है तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, d इजिकल टू क्या होगा, g, इसका मास कितना है dm अपॉन में डिस्टेंस। देखो अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी मास की जगह, मास की वजह से जो फील्ड निकालना होता है क्या होता है, g और उसका मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसकी वजह से मास निकालना मुझे थोड़े से मास की वजह से, तो g इंटू इसका मास और इस मास का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ से डिस्टेंस कितनी है z, और इसका स्क्वायर कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर होगी, अलोंग किधर होगी, P से A की तरफ। अगर मैं इसको पॉइंट को नाम दे दूँ A, तो P से A की तरफ हो गई। इससे पहले अभी मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो DE है इसको देखो मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है। डायग्राम को दोबारा मैं यहाँ बनाता हूँ, ये पॉइंट P हो गया, ये थोड़ा सा मास है dm, ये A O, और ये जो रेडियस हो गई A Z,
ये हो गई डी ई, इस वाले की मास की वजह से, इसकी डायरेक्शन इधर। अब ये एंगल सपोज है अल्फ़ा, ये एंगल कितना बना रहा है, एक्सिस के साथ अल्फ़ा, ठीक है। अब ये जो डी ई है देखो, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डी ई कोस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा डी ई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा पॉइंट मास को कंसीडर करूं, देखो डी एम मास का ही कंसीडर करूं और इसको फिर यहाँ से मिलाऊं, देखो क्या होगा, ये एंगल भी सपोज अल्फ़ा है, सेम डिस्टेंस मतलब अपोजिट में तो अल्फ़ा ही एंगल होगा। तो इस वाले को देखो, इसकी डायरेक्शन भी की तरफ हो जाएगी, इसकी तरफ डी। अब इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है, एक ये वाला कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा टी ई साइन अल्फ़ा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी ई कोस अल्फ़ा, डी ई, इसको मैं बाहर निकाल के लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा डी ई कोस अल्फ़ा। अब देखो जो डी ई साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट है, इस वाले मास की वजह से और इस वाले अपोजिट जो डायरेक्शन में रखे हुए हैं उनकी वजह से क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में साइन कंपोनेंट वाले क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। साइन वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल। तो नेट फोर्स किसकी वजह से हुआ, कोसाइन वाले कंपोनेंट की वजह से। इसी तरह अगर मैं मास को मतलब यहाँ कंसीडर करूँ अपोजिट में, तो इसका जो साइन वाला कंपोनेंट होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो कोसाइन वाले कंपोनेंट है वो क्या कर जाएंगे, ऐड अप कर जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी ई कोस अल्फ़ा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी ई कोस अल्फ़ा अलोंग किधर, अलोंग पी से ओ की तरफ, अलोंग समझ में आ गया होगा, ये अलोंग पी से ओ की तरफ। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं टोटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर देखो क्या हो जाएगा, डी ई, डी की वैल्यू कितनी है, जी डी एम अपॉन में जेड स्क्वायर, ठीक है, और कोस अल्फ़ा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी और जेड कांस्टेंट है, तो जी अपॉन में जेड स्क्वायर आ गया बाहर, कोस अल्फ़ा आ गया बाहर, और अंदर क्या बचा डी एम। तो ये क्या हो जाएगा, जी कोस अल्फ़ा जेड स्क्वायर इंटू डी एम। ये थोड़ा सा मास है, इस पूरे मास को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा मास आ जाएगा, जिसके पूरा मास डी एम का इंटीग्रेशन पूरा कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रिंग। तो एम क्या है, मास ऑफ द रिंग, एम बराबर है मास ऑफ रिंग। तो मास ऑफ रिंग कितना आ गया, एम, यहाँ पे डी एम का इंटीग्रेशन हो गया एम। तो वैल्यू क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई इक्वल्स टू जी एम कोस अल्फ़ा अपॉन में जेड स्क्वायर। ये हमें ये वाला पॉइंट में याद रखना है, जी एम कोस अल्फ़ा अपॉन में जेड स्क्वायर। आगे काम आएंगे ये, और डेरिवेशन करने में डिस्क वगैरह का जो फील्ड निकालने के लिए वहाँ पे काम आएंगे। तो ई इक्वल्स टू में, और इसको देखो, ये तो एक तो पहले ये हो गया ई बराबर, और इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, जी एम अपॉन इंटू कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू देखो क्या होगी, कोस अल्फ़ा इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं लगाऊं, ट्राइंगल ओ ए पी में, ट्राइंगल ओ ए पी में कोस अल्फ़ा क्या होगा, कोस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ये तो 90 डिग्री बन हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस क्या है आर। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है जेड, और जेड की वैल्यू देखो क्या होगी, ये आर है ये है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड हम क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर के बराबर। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ का अंडर रूट, जेड इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो कोस अल्फ़ा कितना हो गया, आर अपॉन में जेड की वैल्यू लिख दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट या पावर 1/2, और आगे एक्सपेंड करो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी एम इंटू कोस अल्फ़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इंटू एम, जी एम कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू
क्या है, जेड स्क्वायर है। जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी हो गई, जेड स्क्वायर की। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो ई इक्वल्स टू कितना आ गया, जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा ये बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो गया 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किधर, अलोंग पी से ओ की तरफ। ये डेरिवेशन ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो फील्ड हमारे क्या, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। ये किसकी वाइज है, मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैं वेक्टर वाइज लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस जी एम आर, एक यूनिट वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी तरफ है, अलॉन्ग अट्रैक्टिव है इसलिए नेगेटिव साइन इधर की तरफ आ गया, माइनस जी एम आर। ये वही हमें याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई देखो, जी एम आर, जी मास ऑफ द रिंग और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, और जेड क्या है, डिस्टेंस थी मास की यहाँ से सर्कमफ्रेंस से पॉइंट की। आर क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से कहाँ तक की, पॉइंट की, तो वो डिस्टेंस आर हो गई। ए क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द रिंग, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्या है ए बराबर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। तो ई की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम कहाँ होगी। तो मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको क्या कर दो, पुट 0 निकालो। ई की वैल्यू रखो यहाँ पे, इसको मिटा लो। ई बराबर कितना है, इक्वल्स टू है मैग्नीट्यूड वाइज जी एम आर, जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कहाँ पर होगा। इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। देखो क्योंकि जी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सॉरी आर क्या है, वेरिएबल, ये आर वेरी कर सकता है किस पॉइंट पे निकालना है, और ये क्या है, रेडियस, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या निकालूँ मैं, डी ई बाई डी आर, की ये वेरिएबल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू, कांस्टेंट को बाहर निकालो, क्या है यहाँ कांस्टेंट, जी एम, जी इंटू एम कांस्टेंट हो गए, इंटू डी बाई डी आर, यहाँ बच्चा आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम क्या लगते हैं, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। u अपॉन में v का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, u अपॉन में v का डेरिवेटिव जो निकालते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज एड माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को एज इट इज अपॉन नीचे का वाले का v का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखो जी एम इंटू क्या करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव आर डी आर के रिस्पेक्ट में 1 इंटू सेकेंड को एज इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस माइनस, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव ऊपर वाले का, सेकंड को एज इट इज माइनस माइनस लगा दिया मैंने। अब क्या सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम डी बाई डी एक्स निकलते हैं एक्स की पावर एन, तो क्या हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होता है। तो क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 1 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, और फिर चेन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन किसके साथ, फिर ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, u को एज इट इज, u क्या ऊपर वाला इंटू r, ये समझ में आ गया होगा आपको। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो अपॉन में नीचे इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का क्या स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास क्या बचा, अब ऊपर लिखता हूँ इसको, देखो क्या बचा, डी ई बाई डी आर इक्वल्स टू जी एम इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
रुको, यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर ही लिखते हैं, ऊपर रफ करके। तो ये कितना आ गया, DE/DR इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, GM, ठीक है, R² प्लस A स्क्वायर, R² प्लस A स्क्वायर, यहाँ 1/2 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो R² प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, और इसको इधर बाहर की तरफ निकाल लो, कितना है ये, R² प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 1/2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, खाली R² प्लस A स्क्वायर बचेगा, माइनस ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, R² प्लस A स्क्वायर का हाफ बाहर ही आ गया, यहाँ 3 और R² माइनस कितना आ जाएगा, 3R², ये बचा, इक्वल्स टू कितना होगा, GM अपॉन में, इसको इधर ले जाओ, नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, पावर -1/2, तो R² प्लस A स्क्वायर कितनी है, 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2, ये कितना है, सॉरी ये 3/2 नहीं है, 3 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था ना, 3 बचा हुआ था, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 -1 5/2 हो जाएगा, ये बाहर कितना हो जाएगा, 5/2, ये वाला भी टर्म नीचे आ गया, तो कितना हो गया, इतना, इंटू R² प्लस, अच्छा अब एक देखो, यहाँ कितना R² माइनस 3R², यहाँ कितना बचेगा, -2R² प्लस A स्क्वायर, और अब हम क्या करेंगे कि DE/DR इसको पुट कर दो, किसके बराबर, 0 के बराबर, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, DE/DR को हमने पुट कर दिया 0, अभी देखो ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट होगा, तो ये वैल्यू तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो मतलब कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, सो कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, -2R² प्लस A स्क्वायर ही वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2R² इक्वल्स टू A स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस वाला इधर आ गया, प्लस हो गया, R² बराबर क्या आ जाएगा, A²/2, या फिर R बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस माइनस A/√2, तो इस वाले डिस्टेंस पे R की वैल्यू A/√2 पे, A/√2 कहाँ होगा, इस मतलब यहाँ कहीं जहाँ भी वैल्यू होगी वहाँ पर दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा नहीं, प्लस माइनस दोनों तरफ, मतलब रिंग के इस साइड भी और रिंग के उस साइड भी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तो R की वैल्यू कहाँ पर, प्लस माइनस A/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो भी निकाल लो, लगे हाथों, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये तो पॉइंट निकल गया, इस पॉइंट पे होगा, वो वैल्यू कितनी होगी, उस वैल्यू पता होने के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, E बराबर कितना था बताओ, GM R अपॉन में R² प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू थी, तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, GM इंटू R की वैल्यू कितनी होगी, A/√2 पे, R की वैल्यू होगी A/√2 अपॉन में R² प्लस A स्क्वायर, R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A² बाई 2, R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A² बाई 2 प्लस A² की पावर 3/2, ये मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पर होगी, R = प्लस माइनस A/√2 पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इसको सोल्व करना है बस खाली, इक्वल्स टू कितना आएगा देखो, GMA अपॉन में √2, ये वाला √2 इधर आ गया, ये कितना आ जाएगा 2A, ये आ गया 3A²/2, जो कि हम दो 3A² इंटू 3/2, इसको सोल्व करो, इक्वल्स टू GMA अपॉन में √2 इंटू, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3/2 इंटू A² की पावर 3/2 इंटू अपॉन में 2 की पावर 3/2, सबकी पावर को बाहर एक्सपेंड कर लिया इसको, 3 की पावर 3/2, A² की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2, सोल्व करते हैं इसको, Emax इक्वल्स टू GMA, ये रेडियस है,
ई मैक्स इक्वल्स टू, देखो जी एम ए √2 इंटू 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 को देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर इसको 1/2 बाहर निकाल लो, 3 3 होती है 27 की पावर 1/2, तो 27 का क्या निकालना है, इसका रूट क्या होगा, 3 × 27, 3 3 9, 3 निकल 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√3, 3 की पावर 3/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3√3, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बचा a की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, इसको लिखो 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे, ये कितना हो गया 8 की पावर 1/2। अच्छा क्या हो गया 8 की पावर 1/2 को 8 का स्क्वायर रूट निकालो, 2 चौक 8, 2 3 4, 2 1 2, कितना हो सकता है 2√2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2√2, किसको 2 की पावर 3/2 को, बस इसमें काटा पीटा करनी है। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2GMA अपॉन में 3√3 a की पावर 3, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2GM अपॉन में 3√3 a स्क्वायर। तो मैक्सिमम, ये वैल्यू याद रखनी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई ये। देखो हमें 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं इसमें, E की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, R = +-a/√2 पे होगा, दोनों तरफ रिंग के इस साइड भी और इस साइड पे कितनी डिस्टेंस पे, a/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी 2GmG इंटू मास ऑफ द रिंग और रेडियस का स्क्वायर इंटू 3√3, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, ये वाला फॉर्मूला। और एक और मैंने बताया था, कौन सा, cos अल्फा वाला, ठीक है, तो ये वैल्यूज, ये सारी चीज़ें हमें रिमेंबर करनी होंगी। अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना आपको सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू देखो कहाँ पे होगी, a/√2 पे, सेंटर के मतलब ये अगर मैं ये ऐसे रिंग कंसीडर करता हूँ इसके दोनों तरफ, है ना, a/√2 डिस्टेंस पे, a/√2 डिस्टेंस पे, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी मैक्सिमम। अच्छा ये सेंटर हो गया, तो a/√2 पे और a/√2 पे, -a/√2 पे और +a/√2 पे, ठीक है। देखो R की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ द रिंग, जहाँ पे यहाँ पे सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। ये a/√2 उधर लिख देता हूँ, a/√2 माइनस का। इसके बाद देखो क्या होगा कि R की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम होगी, कहाँ पर ई मैक्स होगा a/√2 पे, तो ये जो कर्व है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एक्सिस जो है कुछ देर बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, और ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम होगी कहाँ पर a/√2 पे, यहाँ पे ये वैल्यू पीक आएगी और इसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी और एक बार फिर इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और R में। ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी a/√2 पे, देखो a/√2 पे और -a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगी मैक्सिमम। और ये इसके बाद जो कुछ देर बाद फिर ये जो वैल्यू है ये किसकी पैरेलल हो जाएगी, इस वाले एक्सिस के R के पैरेलल इनफिनाइट हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमें याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या था, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ये एक्सिस था, सर्कुलर रिंग है, इस वाले पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की स्ट्रेंथ बतानी थी।
आई थिंक आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।